अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और वहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की थी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है और एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट की इसके इम्पोर्टेंस, इसका जानना जो है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए वो कितना ज़रूरी है या इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए। तो वहाँ पर मैंने आपसे एक चीज़ जो है वो छोड़ दी थी, या आपसे एक वादा कर लिया था कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियो लेक्चर में मैं आपको इससे इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इसकी तरतीब कुछ यूँ होगी कि पहले जो है वो मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा आपके साथ, और इसके बाद जो उससे मिलता जुलता एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, और आपने उसे एक एज ए होम असाइनमेंट के तौर पे लेना है। आपने इसे जो है वो खुद अपने के तौर पे अटेम्प्ट करना है, और फिर दैट असाइनमेंट विल बी सबमिटेड एंड दैट विल बी मार्क्ड अकॉर्डिंगली एज एन असाइनमेंट। तो मूव करते हैं जी। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, उस लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। कुछ प्री प्रोडक्शन या डेवलपमेंट स्टेजेस बोलते हैं। जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाती है तो उसके बाद जो है उसका इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको। देन उसकी ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, और अल्टीमेटली उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो हमने इनको 4 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है कि यूं अज्यूम किया है कि एक प्रोडक्ट है, उसके 4 साल हैं, 4 साल की उसकी लाइफ है, सो दैट की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर प्रोडक्ट के 4 साल ही होते हैं, असल में स्टेजेस ज़रूर होती हैं। कुछ लोग इसको कह सकते हैं जी कि ये 4 स्टेजेस है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, लेकिन इसमें मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि प्री प्रोडक्शन या डेवलपमेंट स्टेज जो है दैट इज़ आल्सो अ 5th स्टेज, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्लास में हमने ये भी डिटरमिन किया था कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कॉस्ट आर एसोसिएटेड आर लिंक्ड विद आर बुक्ड एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो उस पर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी। अगर कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अगर समझ ना भी आई तो आप प्रीवियस वीडियो को समझ के या दोबारा सुन के जो है वो मज़ीद समझ सकते हैं कि बात क्या हो रही है। खैर, डेवलपमेंट स्टेज थी। डेवलपमेंट स्टेज में हमने अज्यूम किया कि एक प्रोडक्ट की जो है वो 200 मिलियन रुपए कॉस्ट आ रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। फिर आप लोग ये तो जानते हैं कि इनिशियली जो है हैवी मार्केटिंग होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केटिंग जो है उसके पैसे जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट या उसके ऊपर बजट जो है वो कम कर दिया जाता है, क्योंकि मार्केट की अंदर जो है वो प्रोडक्ट की अवेयरनेस आ चुकी होती है और प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस आ चुकी होती है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि 50 मिलियन जो है वो इनिशियली इन द ईयर 1 मार्केटिंग के ऊपर जो कॉस्ट आएगी, एक्सपेंडिचर होगा। ईयर 2 में 40 मिलियन, ईयर 3 में 20 एंड ईयर 4 में 4 मिलियन। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है दैट विल बी ₹4 per unit in the year 1, ₹3.5 in the year 2, ₹3 in the year 3 and 3.2 in the year 4। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन वॉल्यूम के कितने मिलियन यूनिट्स जो है डिफरेंट ईयर्स में प्रोड्यूस होंगे, ये डाटा है दैट इज बीइंग यूज्ड आर बीइंग प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक कॉस्टिंग जो है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो 2 मिलियन यूनिट्स, 5 मिलियन, 10 मिलियन और 4 मिलियन की जो है वो ईयर 1, 2, 3, 4 में हमने अज्यूम किया कि इसकी प्रोडक्शन वॉल्यूम होगा। थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं जी। नेक्स्ट क्या होता है कि
सीईओ या मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रोडक्ट की, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोडक्ट डेवलप हो रही है, वो कहते हैं जी कि हम इसकी प्राइस 64 रुपीज़ रखते हैं और इसमें हम 10 रुपये पर यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे इन द ईयर 1। और इस 64 रुपीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो कैलकुलेशन आपसे शेयर की जाती है वो ये है कि जो 200 मिलियन, अगर आप इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कॉस्ट जो है, ये प्रीवियस जो मैंने स्लाइड आपसे शेयर की थी दोबारा प्लेस की है इन फ्रंट ऑफ यू, इसको आप अगर देखें तो पहले साल 200 मिलियन जो कॉस्ट आई है, इसको वो कहते हैं जी रिसर्च एंड, बल्कि पहला साल नहीं कहना चाहिए, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट जो आई है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आई है, इसको हम 4 सालों में अमोर्टाइज कर देते हैं और 50 मिलियन जो है इसको अमोर्टाइज करते हैं। तो पहले साल में ये 50 मिलियन आ जाएगी। फिर अगर आप वापस जाएं दोबारा तो देखें मार्केटिंग कॉस्ट पहले साल में 50 मिलियन आई, तो ये 50 मिलियन एडिशनल आ गया आपका दिस वन। पहला ये 50 मिलियन अमोर्टाइजेशन ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज द मार्केटिंग कॉस्ट। अब आ जाते हैं जी प्रीवियस थर्ड पार्ट जो है प्रीवियस स्लाइड में वो क्या था, प्रोडक्शन कॉस्ट आती थी दिस वन 4 रुपये पर यूनिट 2 मिलियन के हिसाब से। तो अगर हम चलें 4 रुपये पर यूनिट इनटू 2 मिलियन यूनिट्स तो 8 मिलियन ये कॉस्ट आई। तो मैनेजमेंट का ये ख्याल है कि हर 50 मिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट अमोर्टाइज्ड पोर्शन, मार्केटिंग कॉस्ट 50 मिलियन एंड 8 मिलियन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारी जो है वो आ जाएगी 108 मिलियन, 50 प्लस 8 108 मिलियन, और टोटल प्रोडक्शन हमारी 200 मिलियन है। तो इस तरह हमारी जो कॉस्ट आती है टू दिस प्रोडक्ट, एवरेज कॉस्ट जिसको कह सकते हैं 54 रुपीज़, और इसमें हम 10 रुपये अगर प्रॉफिट को ऐड करें तो हम प्राइस रखते हैं 64 रुपीज़। अब मैनेजमेंट का ये ख्याल है, आप बीइंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या समझते हैं कि क्या 64 रुपीज़ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू ड्राइव, आपकी इंटेंशन है कि 10 रुपये पर यूनिट आपने जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है और कॉस्ट भी सारी कवर करनी है, तो क्या 64 रुपीज़ जो है इज दैट अप्रोप्रिएट कॉस्ट जिसमें सारी आपकी कॉस्ट भी कवर हो जाएगी, बल्कि प्राइस जो है 64 रुपीज़ इज दैट अप्रोप्रिएट प्राइस? देखिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखना होता है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के तहत, जो ये स्ट्रेटजी है आपकी, इसके तहत कैलकुलेशंस करें तो आप ज़रा ये देखिएगा, मैंने आपके लिए एक शीट शेयर की है आपसे, दैट इज व्हाट ईयर 1 में वही 64 रुपीज़ कॉस्ट, 50 प्लस 8, ईयर 2 में फिर प्लस 10 रुपीज़ आपने प्रॉफिट सारे के ऊपर ऐड करना है, 54 कॉस्ट प्लस 10 रुपीज़, तो 64 रुपीज़ विल बी द प्राइस। ईयर 2 में प्राइस जो है वो 31 रुपीज़, ईयर 3 में 26 एंड ईयर 4 में ईयर 3 में 20 एंड ईयर 4 में 26। अब इस कैलकुलेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ सीईओ या मैनेजमेंट मॉडल जो है या उनकी जो इंटेंशन थी उस हिसाब से बनाया। आप ये बताएं या सोचें कि शुरू के पहले साल में 64 रुपीज़ आप एक प्रोडक्ट की प्राइस रखते हैं, अगले साल आप उसको ड्रॉप करके सडनली 31 रुपीज़ कर देते हैं, फिर उसको ड्रॉप करके 20 रुपीज़ कर देते हैं, और ये ग्रोथ स्टेज है। फिर मेच्योरिटी स्टेज है, ये वो स्टेजेस होती हैं जिसमें आपने इंट्रोडक्शन स्टेज पे भी नो डाउट आपने पैसा निकालना होता है, लेकिन ग्रोथ और मेच्योरिटी स्टेज पे आप इतना ड्रॉप करें, और हाउ इट इज़ पॉसिबल, यहाँ पे सिचुएशन ईयर 4 पे और ही मतलब जो है वो अटेंटिव हो जाती है, आपकी टेंशन मांगती है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपने ईयर 3 में 20 रुपीज़ की जो चीज़ बेची उसको आप जो है यहाँ पे बाकी सिनेरियोज को आपने मद्देनजर नहीं रखना, उसको इग्नोर करना है। इसमें स्पेशल जो फैक्टर है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि जो चीज़ों की जो है प्राइसेस बढ़ती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, मार्केटिंग कॉस्ट, ये वो सारी चीज़ें आप यूँ समझिए कि हमने इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू पे ले लिया हुआ है, उसको इग्नोर किया राइट नाउ। तो बाय कीपिंग दीज फैक्टर्स इन माइंड, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 20 रुपये की चीज़ जब 4 साल, चौथे साल में हम उसको 26 रुपये की बेचें, मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी, सेल ही नहीं होगी, लोग उसको परचेज ही नहीं करेंगे।
तो ये चीज़ें थी, ये चीज़ें ज़हन नशीन इसलिए करवाने की, ये स्पेशली दिस स्लाइड जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैनेजमेंट इस तरह इसको प्राइसिंग करना चाह रही है। अब आप मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे तो आप कह सकते हैं जब आपके पास पहली स्लाइड है कि हाँ यार ज़हन में बैठती है 64 रुपीज़ इज़ द अप्रोप्रिएट, बट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो थोड़ा सा, वो कहते हैं कि एक स्टेप आगे जाके सोचता है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए मैनेजमेंट को। आपने बेसिकली जो है वो एक राइट डिसीजन देना है कि आज तो आप 54 रुपीज़ जो है वो चार्ज कर लोगे, कल क्या करोगे, इन्हीं बेसिस पे आप प्राइस चार्ज करते रहोगे। पहली चीज तो ये है कि व्हेन यू आर इन अ परफेक्ट कंपटीशन, तो 64 रुपीज विल नॉट बी द अप्रोप्रिएट कॉस्ट टू लॉन्च एज अ लॉन्चिंग प्राइस। क्यों? दिस इज नॉट बेसिकली द अप्रोप्रिएट कॉस्ट, और अकॉर्डिंगली लॉन्चिंग प्राइस अगर 64 रुपीज रखेंगे और मार्केट के अंदर ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट जो है वो आधी कीमत पे बिक रही है या 40-50 रुपए की बिक रही है, तो हाउ द पीपल विल एक्सेप्ट इट। या तो आप उसको एक्स्ट्रा फीचर देना या ऐसी चीजें दें, जब एक्स्ट्रा फीचर देने लग पड़ेंगे तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अभी तो हम इसको बाकी फैक्टर्स को बिल्कुल कांस्टेंट रखे हुए हैं ना। तो इस चीज को अब हमने बीइंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट देखना है। हमने एक कॉन्सेप्ट लिया हुआ है दैट इज व्हाट, दैट इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग? हमने ये करना क्या है कि पूरी प्रोडक्ट की लाइफ, प्री मेच्योर, बल्कि यहाँ पे जो उसका प्री इंट्रोडक्शन स्टेज थी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कॉस्ट, फिर मार्केटिंग कॉस्ट, इंट्रोडक्शन स्टेज पे, ग्रोथ स्टेज पे, मेच्योरिटी स्टेज पे, डिक्लाइन स्टेज पे, सारी स्टेजेस पे, देन प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग होल लाइफ एंड टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। इसको हम पूरी जो लाइफ की कॉस्ट है उसको एक्यूमुलेट करेंगे। और मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि मैंने अज्यूम किया यहाँ पर कि दिस कॉस्ट इज बेसिकली ऑन, मतलब जो है वो दैट इज, इसको क्या बोलेंगे आप, ये जो इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी है दैट हैज ड्यूल इम्पैक्ट इन इट, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट दे दिया गया है इसको। डिस्काउंटेड फिगर्स हैं यूं कहीं आपकी आसानी के लिए। तो ऑन दिस बेसिस आप ये देखें कि what is the total cost during the whole life of the product, then what is the total production during the whole life of the product, whole life means यहाँ पे 4 years हैं, और उसको हम फिर एवरेज आउट करके देखेंगे कि क्या कॉस्ट आती है, और दैट कुड बी द अल्टरनेटिव प्राइस। यहाँ पर आ गए जी, ये कैलकुलेशन है आपके सामने। डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर 200 रुपीज, इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर 50 रुपीज प्लस, यानी ईयर 1 है ये, इंट्रोडक्शन बेसिकली ईयर 1 है, 4 रुपीज पर यूनिट इंटू 2 मिलियन यूनिट्स 8, 50 प्लस 8 58, देन 40 रुपीज। इसी तरह प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी 17.5, तो 40 प्लस 17.5 इक्वल्स 57.5, देन 20 प्लस 50 ये आ जाएगी 50, 20 प्लस 30 इक्वल्स 50, 4 प्लस 12.8 16.8। अब ये डिफरेंट ईयर्स की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। प्री प्रोडक्शन या डेवलपमेंट स्टेज 200 रुपीज, 58 रुपीज ईयर 1 इंट्रोडक्शन स्टेज, देन ग्रोथ स्टेज ईयर 2, देन मेच्योरिटी स्टेज ईयर 3 एंड डिक्लाइन पे 16.8 ईयर 4 में। अब हम करेंगे क्या, 200 प्लस 58 प्लस ये सामने आपके लिखा हुआ है 57.5 एंड 50 प्लस 16.8, ये टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट आ जाएगी मिलियन, इन मिलियंस ऑफ रुपीस में। What is this figure? That is 382.3 million. What is the total production during this whole product life? Year 1 में 2 million units ये वाले, year 2 में 5 million, 10 and 4 million. Total production हुई 21 million. Now what is the average cost? 382.3 divided by 21 million इक्वल्स 18.2। अब आपने इसकी प्राइस डिटरमिन कर दी, 18.2 प्लस 10 रुपीज प्रॉफिट, द सेलिंग प्राइस कुड बी, दिस इज एन अल्टरनेटिव
बेसिकली प्राइस हम ये कह सकते हैं। हमारी तरफ से ये प्रपोजल है बीइंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट कि आप हर साल की जो प्राइसेस डिफरेंट रखनी है, चेंज करनी है बेस्ड ऑन दीज कैलकुलेशंस, उससे बेहतर है कि आप एक कांस्टेंट प्राइस रखें। इससे आपको इनिशियली तो थोड़े से लॉसेस नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये आपके लॉसेस जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर भी हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा इम्पैक्ट भी बनेगा, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपको लॉन्गर लाइफ में इसका फ़ायदा होगा। एक कांस्टेंट प्रॉफिट्स भी ले सकेंगे, कांस्टेंट आपकी जो है वो एक इमेज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का कि यार दे डोंट चेंजेस द प्राइसेस फ्रीक्वेंटली। अब आपके पास एक चॉइस है कि हर साल आप, फिर क्या होगा, एक आप अगर आप यही अप्रोच रखेंगे, आपकी एक प्रोडक्ट खत्म होगी या बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो लोग कहेंगे यार इनके पहले साल तो जो है वो इनकी डबल प्राइसेस होती हैं। हाँ, दिस कुड बी अ गुड प्राइस व्हेन यू आर इन अ मोनोपोलिस्टिक पोजीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट सिनेरियो, आपके अलावा और कोई नहीं है, फिर तो आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। देन तो 64 क्या 164 भी हो सकती है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियोज एंड सर्कमस्टेंसेस। लेकिन अगर आपका परफेक्ट कंपटीशन का सिनेरियो है, आपके मार्केट के अंदर कंपटीशन है, तो देन यू हैव टू डू दीज टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस कि आप अपने प्रॉफिट्स को टेम्परेरी तौर पे होल्ड कर लें, लेकिन आने वाले सालों में आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। शुरू में 200 मिलियन, 58 मिलियन, 57, 50 और अल्टीमेटली ईयर 4 में जाके 16 मिलियन। और इस तरह अब आप जैसा मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे शेयर किया, आप इस ईयर 4 को भी तो आगे ले जा सकते हैं ना, ऐसे प्रोडक्ट की लाइफ को मतलब लेंथन कर सकते हैं, जो लाइफ साइकिल है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब वो एक्सटेंड करेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर कॉस्ट जो है वो कम आती जाएंगी, और जब फ्यूचर कॉस्ट कम आएंगी तो ये जो फ्यूचर्स आपके प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। अब इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अभी तक मैंने आपसे जो है वो डिस्काउंटिंग जो है वो कैश फ्लोज की बात नहीं की, बल्कि हल्की सी लास्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ तक याद पड़ता की है। आप करते क्या हो कि प्रोडक्ट्स की इस एनुअल कॉस्ट को ले लेते हो, और इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन या प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आपके पास डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज के ऑप्शन मौजूद है, यू कैन कैलकुलेट द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज इजीली, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, तो आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन पे आ जाते हो। स्पेशली ये उस जगह पे ज़्यादा फिट इन होता है जहाँ पे जिस मार्केट के अंदर आपकी वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती है, प्राइसेस फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं। तो आप डिस्काउंटेड कैश फैक्टर लेते हो, एक कैश मतलब जो है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर एज्यूमिंग दैट इज 10%, 15%, 5% की प्राइसेस किस हिसाब से बढ़ेंगी, और उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आज की डेट पर, यानी कि ये फिगर जो होगी ये नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, और उसकी बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का बेसिकली जो है वो कॉन्सेप्ट उस वक्त ज़्यादा जो है यूज़फुल होता है जब आपके पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों, या तीन या मोर देन वन हम जिसको कहें प्रोडक्ट्स हों, तो फिर आप उनको जो है आपस में कंपेयर करें। मसलन प्रोडक्ट ए है, तो प्रोडक्ट ए की आपकी जो है वो कैश फ्लोज डिफरेंट होंगे, बी के डिफरेंट होंगे, सी के डिफरेंट होंगे, और हर साल में डिफरेंट होंगे। अब उनको एट पार विद वन यार्ड स्टिक आप ये कहें कि एक ही स्केल पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक खास डिस्काउंटेड मतलब डिस्काउंट फैक्टर या जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर इन फिगर्स को डिस्काउंट कर लेंगे, और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ले लेंगे। तीनों बेसिकली जो या दो प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनके प्रेजेंट वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे, या नेट प्रेजेंट वैल्यूज को, अगर वहाँ पे आउटफ्लोज और इनफ्लोज दोनों हैं तो अकॉर्डिंगली हम जो है उसको अकॉर्डिंगली हम जो है उसको फिर जो है वो डिसीजन कर लेंगे कि जहाँ पे हमारे फेवरेबल कैश फ्लोज होंगे, या जिस प्रोडक्ट के अंदर जिस चॉइस के अंदर फेवरेबल कैश फ्लोज होंगे, हम उसको जो है वो अपने डिसीजन में इंक्लूड कर लेंगे और बाकियों को रिजेक्ट कर लेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मैं आता हूँ आपके नेक्स्ट असाइनमेंट के ऊपर कि ये सेम वही जो आपका अभी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, इसके ऊपर जो है वो कुछ फिगर्स चेंज करके मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट तैयार की है। दिस इज योर होम असाइनमेंट। आपने बाय कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस प्रैक्टिस, अभी जो क्वेश्चन आपसे किया है, आपने इसका सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड करना है, और दिस असाइनमेंट विल बी मार्क्ड अकॉर्डिंगली। आप इसको सबमिट करेंगे।
आप करेंगे क्या, इसको पॉज कर लेंगे, इस वीडियो को, इस असाइनमेंट को नोट कर लेंगे और फिर इसका एक सलूशन जो है वो एक अच्छा सा सलूशन बिल्कुल प्रेजेंटेबल वे में आप मेरे साथ शेयर करेंगे। यू विल सबमिट इट अकॉर्डिंगली, जिस तरह आप पहले करते होते हो। इसको आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर शेयर कर सकते हो, जो ग्रुप बना हुआ है आपका, और मैं जो है वो उसको अकॉर्डिंगली मार्क कर लूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे सम अप करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, फ़ी अमान अल्लाह।